आज़ादी के संग्राम के सबसे बड़े हीरो में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पूरा देश और पूरी दुनिया में भारत के सबसे बड़े प्रभावशाली नेताओं में माना जाता है। मगर बीजेपी के राज्यसभा के एमपी नागेंद्र राय, जिन्होंने अपने आप को आनंद महाराज कहते, उन्होंने नेताजी को गुंडा बता दिया। और नेताजी के घर के बाहर हम खड़े हैं। कांग्रेस का लगातार विशाल प्रदर्शन हो रहा है और आज पूरे दिन 24 घंटे के लिए इनका सत्याग्रह है। सवाल ये है कि नेताजी को लेकर मोदी जी कहते हैं कि हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो है इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल आखिर बीजेपी के नेता नेताजी के खिलाफ क्यों कर रहे हैं। सवाल है राजदा, सवाल ये है कि बीजेपी बोलते हैं कि हम नेताजी को सम्मान दे रहे हैं जो कांग्रेस नहीं दिया, फिर आज ये इस तरह का माहौल, नेताजी को गुंडा बता रहे राज्यसभा एमपी बीजेपी के। देखिए, ये है बीजेपी का जो डुअल पॉलिसी, और ये डुअल पॉलिसी से हम लोग तंग आ चुके हैं। एक तरफ वो नेताजी को बोलता है देश का वीर, हिंदुस्तान का वीर, और दूसरे तरफ नेताजी को हर वक्त ये लोग छोटा दिखाता है। अब देखिए, ये नागेंद्र राय जो अपने आप को महाराजा कहा जाता है, हमको मालूम नहीं कहाँ का राजा है, कौन इसका प्रजा है, खुद को महाराजा बताता है। नेताजी को वार क्रिमिनल बताया, नेताजी को बहुत सी बुरा बात उन्होंने किया, फिर भी उनके खिलाफ एक भी कोई स्टेप बीजेपी का जो सेंट्रल लीडरशिप वो नहीं लिया। हमारा ये मांग है कि नेताजी, ये जो अनंत महाराज कहलाते हैं अपने आप को, इसका राज्यसभा के सांसद पद वो खारिज होना चाहिए, 1 नंबर। 2 नंबर, तुरंत ये नागेंद्र राय और उर्फे अनंत महाराज को गिरफ्तार करना चाहिए। और इन लोगों का, इधर का जो प्रेसिडेंट है समीक भट्टाचार्य, उन्होंने नेताजी को गुंडा कहा, उसके भी खिलाफ स्टेप लेना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हमारा ये आंदोलन आज से शुरू हुआ खत्म होगा तभी, जब ये जो स्टेप अगर नहीं लिया तो ये नहीं खत्म होगा। सवाल ये है कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डिलीट पोस्ट करो और माफ़ी मांग लो, मगर अभी तक आनंद महाराज ने जो नागेंद्र राय, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। मालूम नहीं है, सुनिए, अगर हमने नेताजी का अपमान किया, महात्मा जी का अपमान किया और बाद में बोला भाई हाथ जोड़ के वहाँ माफ़ी मांग लिया, तो हो गया क्या? इससे कुछ नहीं होगा। उनका जो एमपी पोस्ट वो खारिज होना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, नहीं तो तब तक हमारा ये आंदोलन चलेगी। तो बीजेपी आखिर क्यों, बीजेपी के नेता लगातार ऐसा, यही तो आरएसएस का हिडन एजेंडा है। आरएसएस वाले ने किसी का वो स्वीकृति नहीं दे सकते, चाहे गांधी जी हो, चाहे नेताजी हो, वल्लभ भाई पटेल हो, उनको तो एक ही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कोई पार्टिसिपेट नहीं लिया था। आपको मालूम है आरएसएस का क्या रोल था स्वतंत्रता संग्राम में? फ्रीडम फाइट में कुछ भी नहीं रोल था। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ग्लोरीफाई करने चाहते हैं तो करो, कोई हमारा आपत्ति नहीं है। तुम्हारा लीडर तुम जहाँ पर रखो, लेकिन तुम्हारा ये कोई हक नहीं है कि महात्मा जी को, नेताजी को और हमारा जो पुरुषों है, जो हमारा पथप्रदर्शक था फ्रीडम फाइट में, उनको अपमान करने का कोई हक आरएसएस का नहीं है। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हल्द्वानी में सभा करने गए, वहाँ पर बीजेपी के लोगों ने गंगा जल से धो के शुद्धिकरण किया, तो आप इसको कैसे देखते हैं? यही तो है मनुवादी जो संस्कृति है, इसका ही प्रतिफलन है और कुछ नहीं। ये लोग दलित विरोधी है, ये लोग आदिवासी विरोधी है, ये लोग पिछले वर्ग का जो बंदा है, पिछले वर्ग का जो आदमी है इन हिंदुस्तान की, इन लोगों के खिलाफ आरएसएस और बीजेपी हर वक्त है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो किया गया, उससे यही प्रतिस्थापित होता है कि बीजेपी आरएसएस दलित विरोधी है, बीजेपी आरएसएस पिछले वर्ग के विलासी है। तो आप लोगों का ये प्रतिवाद चलता रहेगा? तो चलता ही रहेगा, मनुवाद के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, आरएसएस के डिवाइसिव पॉलिटिक्स के खिलाफ, बीजेपी के डिवाइसिव पॉलिटिक्स के खिलाफ कांग्रेस कभी चुप नहीं रहेगी। थैंक यू। अभी हम लोग नेताजी के घर के बाहर खड़े हैं और ये नेताजी का घर का तस्वीर है। आज़ादी का संग्राम, नेताजी का ये जो कोलकाता में स्थित उनका घर है। महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता लगातार जो है नेताजी के खिलाफ शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे। नागेंद्र राय जो बीजेपी के नेता है, राज्यसभा के एमपी, उन्होंने नेताजी को वॉर क्रिमिनल यानी कि गुंडा बता दिया। और शामिक भट्टाचार्य की तरफ से भी इस तरह के बयान दिए गए। बीजेपी की तरफ से लगातार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, बीजेपी के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, मगर उसके बावजूद ना ही कोलकाता पुलिस की तरफ से, ना ही महामानव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस तरह का
कोई स्टेप लिया गया, ना ही उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई। बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी एमपी के खिलाफ लगातार कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है। नेताजी के घर के बाहर खड़े हम, और यहाँ से हम आपको लगातार जो कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा था उसमें इंटरव्यू करके आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर किस तरह का माहौल है और किस तरीके से इस बात को लेकर बीजेपी कांग्रेस के अंदर और खुद जो है तमाम जो विपक्षी दल है उनके अंदर नाराज़गी देखी जा रही है।